हो गया। देखो अब पढ़ने वाले हैं हम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला रहता है और इसमें से भी आते हैं क्वेश्चन। ये है त्रिकोणमिति का फाइनल वाला टॉपिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में दो चीजें पहले जाननी पड़ेंगी। एक होता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन नहीं, उन्नयन और अवनमन। कभी भी कोई एंगल क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ को बनेगा ऐसे, तो इसे कहेंगे उन्नयन कोण। ये वाली है क्षैतिज रेखा, यानी कि जैसे मैं खड़ा हूं, मैं किसी पोल को देख रहा हूं, किसी पेड़ को देख रहा हूं, तो वो ऊपर की तरफ को है ना, मेरे आई लेवल से ऊपर है, तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण आता है जैसे मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं, कोई चीज नीचे देख रहा हूं, या बिल्डिंग के छत में खड़ा हूं, नीचे गाड़ी चल रही है, गाड़ी को देख रहा हूं, तो जो एंगल बनेगा वो नीचे की तरफ को बनेगा, उसको बोलेंगे अवनमन कोण। इस तरीके से बनेगा वो। ये है यहां पर क्षैतिज और ये हो गया अवनमन कोण, ये है उन्नयन। क्षैतिज रेखा से नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन है, क्षैतिज रेखा से ऊपर जो कोण बनेगा वो है उन्नयन कोण। 3-4 तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक एक तरीके का क्वेश्चन निपटाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन, 4 या 5 टाइप, खत्म। तो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला इसमें ज़्यादातर लगेगा tan वाला, ज़्यादातर यही लगता है, और भी लग सकते हैं, मैंने तुमको बता रखा है अभी, है ना। साइन और कॉस और टेन, कौन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण है, कौन आधार बट्टे कर्ण है, कौन लंब बट्टे आधार है, वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। अब एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उन्नयन और अवनमन कोण समझे। ऊपर की तरफ को जो कोण बनेगा क्षैतिज से वो उन्नयन कोण है, और जो नीचे की तरफ को बनेगा वो अवनमन कोण है। अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैं एक बिल्डिंग की छत में खड़ा हूँ और मैं किसी चीज़ को नीचे देख रहा हूँ वहाँ से ज़मीन में, तो मेरे आई लेवल से नीचे एंगल बनेगा, तो वो हो जाएगा अवनमन कोण। मैं ज़मीन में खड़ा हूँ, मैं किसी चीज़ को ऊपर देख रहा हूँ, कोई पेड़ की टॉप को देख रहा हूँ, कोई खंबे के टॉप को देख रहा हूँ, किसी बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से को देख रहा हूँ, तो मेरे आई लेवल से ऊपर को जा रहा है एंगल, तो वो उन्नयन कोण है। ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखो, इसके बड़े मज़ेदार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखोगे तुम, मैं सिर्फ डेटा लिख दूंगा यहाँ पर। उस वृक्ष की ऊंचाई, देखो पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी पर, 60 जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर, जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। इसमें तुमको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिख लिया ना। देखो ये, इसको मैं वृक्ष मान रहा हूं, ठीक है, ऐसे बना देते थोड़ा डिजाइन के लिए। ये वृक्ष है, इस वृक्ष की हमें ऊंचाई निकालनी है, और कहा गया है कि इस वृक्ष के आधार से कितने मीटर है, 60 मीटर, 60 मीटर है ना। 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बनता है। तो ये निकल सकता है, बहुत सिंपल सा है। कैसे निकलेगा?
पाइथागोरस कैसे लगाएगा? ये h है और ये है, ये भी तो नहीं पता है, ये कहाँ पता है? पाइथागोरस तो तब नहीं लगेगा जब ये भी इन दोनों में से एक पता होगा ना। तो ये हमारा 10 के फॉर्मूले से लगता है। देखो सबसे पहले हमने जो चीज़ निकालनी है ना उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। हमें आधार पता है और हमें ऊंचाई लाइन की लंब निकालना है, वही हुआ ऊंचाई। तो लंब और आधार के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा लिखाया था बहुत पहले। लाल बट्टे कक्का में जो लास्ट वाला था एल और ए, वो टेन थीटा का ही था। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ठीक। लंब हो गया इसमें h, ये तो हमको निकालना ही है। आधार है हमारा 60 मीटर दे रखा है हमको, और थीटा हमें पता है 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से ही निकल जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बट्टे 60, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी तुमसे। 10 30 का मान देखना पड़ेगा, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर h बट्टे 60, तो h का मान हो जाएगा 60 बट्टे √3। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसको हम ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर दें, तो ये नीचे √3 गुणा √3 बन के 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60√3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 60√3 बट्टे 3, 3 से 60 कट जाएगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 20√3 इतना मीटर। अब √3 का मान तुम निकालोगे, उसको गुणा करोगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ दोगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अंडर में ही दिया रहता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका, और पहले टाइप का है ये, ठीक। इसमें कोई एक भुजा तुम्हें नहीं दे रखी है, बाकी समझ ही पा रहे हो क्या है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखो, अगर ये समझ में आ गया तो। उसका चित्र भी बनाना है तुमने और निकालना भी है। जरूरी नहीं है एक ही त्रिभुज बने, दो भी बन सकते हैं, वो तुमको देखना पड़ेगा किस तरीके से निकलेगा, और कौन सी भुजाएं निकालनी है, उनके बीच का क्या रिलेशन होता है, भुजाओं के बीच का और कोणों के बीच का, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। थीटा हमेशा 90 के सामने वाला होता है, ये चीज़ याद रखना। अगर कहीं पर टेन थीटा दिया तो तुम ऐसे मत नहीं कर सकते हो कि यहाँ 30 नहीं लिख सकते हो। ये अगर 90 है तो इसके सामने का जो एंगल है वही 30 डिग्री का होगा, ठीक है। नहीं, उन्नयन कोण की बात चल रही है वैसे भी यहाँ पर, इसको 30 करेंगे तो अवनयन में आ जाएगा ये तो। और वैसे भी यहाँ मत करना कभी गलती से, मतलब ये 90 लेके यहाँ 30 मत कर देना, 30 हमेशा 90 के इधर सामने वाला होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, जो है जमीन पर एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जमीन पर एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है बाहर, फैक्ट्रियों में लगी रहती है, ईंट भट्टी वगैरह में देखे होगे तुमने, हैं। जमीन पर एक निश्चित बिंदु से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई निकालो। अब यहां पर तुम्हें दो त्रिभुज दिखाई देंगे,
अब क्वेश्चन क्या था बताओ एक बार। चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, 15 मीटर समीप जाने पर 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, ये हो गई चिमनी, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ऐसे कुछ बोला हुआ है। चिमनी है, एक बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, 15 मीटर समीप जाने पर, यानी कि यहाँ पर हम पहले थे, अभी हम थोड़ा इधर खिसक गए 15 मीटर और, तो इसका उन्नयन कोण निकल के आ जा रहा है 60 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली हाइट। ठीक, बस इतना समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक 15 दे रखा है, अब हमको ये तो पता नहीं है अभी कितना है, तो इसको हम निकालेंगे तो 10 से ही। ठीक है, पहले हम बाहर वाले त्रिभुज में देखते हैं। देखो A, B, C और D ऐसे कर लेते हैं इसको। तो पहले अगर हम A, B और D त्रिभुज में देखें तो यहाँ पर 10 30 कितना होगा ABD में, इसमें 10 30 डिग्री हो जाएगा, वही लंब बट्टे आधार, लंब है H, आधार हो गया इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 15 है और ये BC भी है साथ में, 15 प्लस BC, इसको X भी मान सकते हो, मर्जी तुम्हारी कैसे भी लिखो। 10 30 का मान आ गया H बट्टे 15 धन BC, इतना समझ में आया बाहर वाले त्रिभुज के हिसाब से। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 30 होता है 1/√3, ये आ गया H बट्टे 15 धन BC। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और खिसकाएं इधर उधर, तो ये आ जाएगा 15 धन BC बराबर H√3। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं एक इक्वेशन पे, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन आ गए हैं, एक BC का भी नहीं पता हमको, H का भी नहीं पता। तो कभी भी एक समीकरण में दो अननोन चीज़ें होती हैं तो वो सॉल्व नहीं हो सकती है। दो अननोन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए। तो एक तो हमारी ये बन के आ गई बाहर वाले त्रिभुज से, दूसरा बनेगा इस अंदर वाले त्रिभुज से, ABC से, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर अगर हम 10 60 डिग्री ले लें, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा H बट्टे BC, H बट्टे BC। 10 60 होता है √3, ये बराबर हो गया H बट्टे BC। हमने निकालना है H का मान, तो H का मान निकाला तो हम BC को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम BC अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा H बट्टे √3। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये जो BC का मान आ रहा है H बट्टे √3, उसको हम यहाँ रख देंगे पहली वाली समीकरण में। तो 15 धन H बट्टे √3 बराबर हो जाएगा H√3। इसको सॉल्व करके तुमने H का मान निकालना है, तो 15 बराबर हो गया H√3 माइनस H बट्टे √3 हो गया। H को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बट्टे √3। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर बना देता हूँ बचा खुचा, तो इसको हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। √3 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ये √3 एलसीएम आ गया, 1 से √3 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस √3 से √3 कटेगा 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा ये। अब ये सॉल्व करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। ये बराबर है 15, तो यहाँ से देख लो H गुणा ये हो गया 2 बट्टे √3 बराबर 15, H बराबर हो गया 15 गुणा √3 बट्टे 2। चाहो तो मान निकाल भी सकते हो, नहीं तो इसको 7.5 √3 कर लो। √3 का मान रखोगे तो फिर भी H का निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर। ये हो गया दूसरे तरीके का क्वेश्चन, जहाँ पर बिंदु ऊपर का एक दे रखा है लेकिन नीचे जो है दो एंगल दिए हुए हैं। पहले वाले में एक ही था। अब इसमें आता है तीसरे तरीके का क्वेश्चन, एक एक सब निपटाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस तुम्हारे पर डिपेंड है, कितने बनाते हो क्या करते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में तो आ गया है? नहीं आया? कहाँ पर नहीं आया भाई? पहले बाहर वाला त्रिभुज लिया हमने A, B और D, इसमें हमने 10, ये वाला त्रिभुज का क्या है, ये बाहर वाला लिया ना, अंदर वाले को भूल जाओ। अभी 30 डिग्री है, 10 30 क्या होता, 10 थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो 10 30 हो गया, लंब हो गया इसमें H, आधार हो गया D और ये BD पूरा।
लेकिन इसमें हमें 15 पता है पर ये नहीं पता है, तो हमने उसी तरीके से तोड़ के लिख लिया 15 धन BC, 15 धन BC इस पूरे को, और थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ दिया है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज लिया अंदर वाला, यहाँ से हमने H बट्टे BC किया 10 60, और यहाँ से एक ये इक्वेशन बन गई ये वाली, दोनों से जो है हमने H का मान निकाल लिया। ये चीज़ जो है 3-4 दिन लेके ख़त्म होने वाला आइटम है, 1 घंटे में निपटने वाला नहीं है वैसे, ठीक, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा। तो ये लिख लिया तुमने। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। इसमें एक जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन आता है, हर टाइप का एक क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। अगला क्वेश्चन एक लिखो, किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक का उन्नयन कोण, उन्नयन लिखा है, ठीक, ये ध्यान रखना। चोटी से देख रहा हूं तो इसका मतलब जरूरी नहीं है मैं कौन से वाले कोण की बात कर रहा हूँ, अवनमन है या उन्नयन है, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा। किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लिख दिया। किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर की चोटी से पहाड़ के आधार तक उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा टावर की चोटी से पहाड़ के आधार तक उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, टावर की चोटी से पहाड़ के आधार तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इजी वे ग्लोबल, इजी वे। क्वेश्चन लिख, हाँ क्या बंद मत कर भाई, एसी नहीं चल रहा है, छोड़ दे ऐसे। क्वेश्चन लिख लिया ना, ट्राई कर, नहीं लिखा है। किसी पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर की चोटी से पहाड़ के आधार तक उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो मैं बना शुरू करता हूँ इसका चित्र बनाना। पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का उन्नयन कोण, टावर की चोटी से पहाड़ के आधार का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई दे रखी है हमको 50 मीटर, तो हमको पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है h। अब मैंने बोला ना उन्नयन कोण बोला है उसने, ये अगर कहता कि पहाड़ी की चोटी से टावर के आधार का अवनमन कोण, तो ये वाला एंगल उसकी बात करते हम। अगर हम ये वाला एंगल 60 डिग्री लेते तो ये 90 होता, तो फिर ये वाला 30 निकल के आ जाता त्रिभुज के नियम के हिसाब से, तीनों कोणों का योग 180 होता है तो वहां से निकलता। पर इसने उन्नयन कोण की बात करी है तो हमको यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो देखना पड़ेगा। चित्र कुछ कुछ ऐसा बन रहा है। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, ये वाली जो लाइन है ये जो AB वाली भुजा है दोनों में कॉमन है, तो कुछ इसका कर्क और आगे हम निकाल सकते हैं इसको।
एच का मान, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में जो है ये चीज़ कॉमन आएगी। अगर हम ए सी बी त्रिभुज लेते हैं, ए सी बी वाले त्रिभुज में, तो 10 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार 50 बट्टे ए बी। ठीक है, यहां से ए बी का मान निकल के आ जाएगा हमारा 50 बट्टे 10 30 होता है 1/√3, तो 50 बट्टे 1/√3 हो गया, जो कि आ जाएगा 50√3। तो ये वाली भुजा हमें मिल गई है, ये हो गया तुम्हारा 50√3, जो कि यहाँ पर निकल के आ गई है ए बी। ठीक है, अब ए बी हमें मिल गई है, एंगल हमें पता है, एच हमें निकालना है बस। अब दूसरे वाले त्रिभुज में ले लो, ए बी डी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी डी वाले में tan 60 डिग्री आएगा इसमें। अब tan 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि h, पहाड़ की ऊंचाई, और आधार हमें पता है 50√3 है। tan 60 हमें पता होता है √3 होता है, तो √3 बराबर h बट्टे 50√3, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 50 गुणा 3 हो जाएगा, ये h का मान आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी की ऊंचाई है ये आ जाएगी 150 मीटर। समझ पा रहे हो ना? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये, सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगी। नोट कर लिया? 2 क्वेश्चन और हैं, फिर एक पेपर वाला क्वेश्चन है, ख़त्म। फिर जल्दी जल्दी कर दूं? समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ नहीं आ रहा है? बस तू इनको नोट कर ले कम से कम, क्योंकि हर टाइप का एक क्वेश्चन अगर नोट हो जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। इससे बाहर कुछ नहीं आता पेपर में। एक अब अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अब फोटो खींच ले, इसकी बाद में लिखना, टाइम नहीं, आधा घंटा बचाओ मुश्किल से। हाँ ये पुराना है इधर, ये थोड़ा पहले है भाई, इतना पुराना नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और लिखो। अब ये 3 टाइप के हो गए हैं, चौथा टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 75 मीटर दूरी पर स्थित मकान पर लगे, एक व्यक्ति को 75 मीटर दूरी पर स्थित मकान पर लगे झंडे की चोटी चोटी 54 डिग्री 54 डिग्री एवं नीचे का सिरा 60 डिग्री पर दिखाई देता है। इसके नीचे का सिरा 50 डिग्री पर, 60 नहीं है 50। अब तुम्हें ये मान दिए रहेंगे क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा क्या क्या मान है इनके, क्योंकि 54 डिग्री 50 डिग्री के मान जो है हमें ऐसे पता नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा तुमने, व्यक्ति को 72 मीटर दूरी पर स्थित मकान पर लगे झंडे की चोटी 54 डिग्री और नीचे का सिरा 50 डिग्री पर दिखाई देता है, तो झंडे की लंबाई ज्ञात करो। इसमें tan 54 डिग्री का मान दिया हुआ है 1.3765। tan 54 डिग्री बराबर है 1.3764 और tan 50 डिग्री है 1.1918। ये क्वेश्चन में दिया गया है मान।
चौवन और 50। टेन 54 दे रखा तुमको 1.378। ऐसा चित्र बनेगा इसका, ठीक है। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मकान के ऊपर ये वाला हिस्सा जो है झंडा लगा हुआ है यहाँ पर, ये इसका नीचे पूरा मकान समझ लो। झंडे का टॉप दिख रहा है उसको 54 डिग्री पे, और झंडे का जो जहाँ पर लगा हुआ है बेस वाला हिस्सा वो दिख रहा है 50 डिग्री पे ऊंचाई पर एंगल, ठीक। तो अब हमको ये एच निकालना है। करेंगे कैसे, तरीका देख लो एक बार। पहले बाहर वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें 10 का मान निकालेंगे। तो 10 54 डिग्री बराबर ए बी, पूरा ये वाला हिस्सा बट्टे ये, ठीक है। 10 54 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 1.3764। मैं लिख देता हूँ, रुक जाए एक मिनट। त्रिभुज भाई क्वेश्चन देख लो दोबारा से एक बार जल्दी से। यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ये बिल्डिंग है पूरी, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है झंडा। यहाँ से इसको झंडे का जो बेस वाला हिस्सा है वो दिख रहा है 50 डिग्री पे, और जो ऊपर वाला हिस्सा झंडे का वो दिख रहा है 54 डिग्री पे, और जो दूरी जहाँ से वो बिल्डिंग से खड़ा है वो है 75 मीटर। तो पहले बाहर वाले त्रिभुज में हम देखेंगे ए बी सी वाले में 10 निकालेंगे तो 10 54 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे 75। यहाँ से ए बी का मान निकल के आ जा रहा है 103.23। फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे बी सी डी वाले में, बी सी डी ये निकल के आ जाएगा बी डी बट्टे 75, यानी कि ये वाला हिस्सा इतना बट्टे 75 बराबर 10 50 वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। और वहाँ से बी डी का मान निकल के आ जाएगा 89.385। हमने निकालना है ये, हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी डी है, दोनों को घटाएंगे तो एच निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो निकल गया वहाँ पर। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और रह रहा है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस का। चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं भी इसको। अब फोटो खींच लो, फोटो 20 मिनट रह रहे हैं, 5-7 मिनट मुझे लिखने में लगेंगे। अगला क्वेश्चन इसको निपटा ले, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं टोटल, उसका ब्रेक ही ब्रेक है। फिर मैं यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तुम्हारा मन नहीं कर रहा बनाने का। ये फोटो खींच ली तुमने। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नोट कर लेना। सुनो क्वेश्चन नोट कर लो,
पता तो चलेगा किसका उत्तर निकाल लें। दो इंसुलेटर कुचालक, जो इंसुलेटर उनको बोलते हैं जो लाइट के खंभे में वो चीनी मिट्टी के बने हुए नहीं लगे रहते हो वो वाले, उसे करंट नहीं आता है। तो दो इंसुलेटर एक ऊंचे इलेक्ट्रिक पोल पर ऊपर और नीचे लगे हुए हैं। दो इंसुलेटर एक ऊंचे इलेक्ट्रिक पोल पर ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, तो सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर होता है। दो इंसुलेटर एक ऊंचे इलेक्ट्रिक पोल पर ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, तो सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर होता है। तब पृथ्वी पर 3 मीटर की छाया बनाते हैं। 30 डिग्री पर उन्नयन कोण है सूरज का और पृथ्वी पर छाया बन रही है 3 मीटर की। लिखा क्वेश्चन नहीं लिखा है? कहां तक है? सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर होता है, तब पृथ्वी पर 3 मीटर की छाया बनाते हैं। ठीक। पोल पर इंसुलेटर्स की वास्तविक ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करो। पोल पर इंसुलेटर्स की वास्तविक ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई निकालनी एक तरीके से दोनों के बीच की। अब कुछ ना होता मैं सीधे यहीं से साम दे रहा हूं, उसको समझाने का कुछ नहीं है अब। ये एच है,
फोटो खींच लो भैया, सीधी बात है। पहले ये सबसे टफ वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने लास्ट में कराया है इसको। पहले ईबीसी वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम, ये अंदर वाले में यहाँ से हमें एंगल पता है 10 30 है, लेकिन ये दोनों भुजाओं का कुछ नहीं पता है, तो हमने ऐसी इक्वेशन बना ली है। उसके बाद एबीडी वाला ट्रायंगल जो है बाहर वाला, उससे हमने 10 30 के हिसाब से एक इक्वेशन बनाई और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करा तो एच का मान निकल के आ गया। इतना ही करना है और कुछ नहीं है। फोटो खींच लो इसकी। एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ ये इसी का है, काला जो लिख रखा है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। खींच ली फोटो? मिटा रहा हूं मैं, अब तुम फोटो से देख लेना भैया, ठीक? ले ली, किसने तो खींच ली है, ले लेना। एक ये वाला क्वेश्चन आता है और ये इसका पूरा फाइनल क्वेश्चन है। यह है टेपर एंड इंक्लाइनेशन एंगल। टेपर अनुपात निकालने के लिए आता है क्वेश्चन। टेपर अनुपात का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बट्टे 2। बड़ा डायमीटर में से छोटा डायमीटर घटा के उसको 2 से भाग दे देंगे तो टेपर अनुपात निकल के आता है ना, सॉरी ये एल होगा, एल। अब कर हो गया? चलो बहुत छुट्टी करो।